नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। इन दिनों इश्क का महीना है, वैलेंटाइंस वीक। आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी जरा पुरानी है मगर यकीन मानिए कि इसकी तासीर आज भी जवां है। और ये कहानी है पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी 16 साल की पारसी प्रेमिका रतन बाई की। यूं तो साल 1892 में 15 बरस की उम्र में मोहम्मद अली जिन्ना की पहली शादी इमी बाई से हुई थी। लेकिन तब शादी के बाद जिन्ना पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए और इधर कालरा से इमी बाई की मौत हो गई। इमी बाई के निधन के बाद जिन्ना के पिता ने उन्हें दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन जिन्ना ने इससे इनकार कर दिया। इमी बाई की मौत के बाद जिन्ना भारत लौटे और खुद को सियासत में लगा दिया। और इसके कुछ सालों के बाद जिन्ना भारत लौटे और फिर उनकी मुलाकात होती है 16 साल की एक पारसी लड़की रतन बाई से। रतन बाई, जिन्हें प्यार से रति भी कहा जाता था। रतन बाई बॉम्बे के सबसे अमीर शख्स की इकलौती बेटी थी और वो शख्स जिन्ना के बड़े अच्छे दोस्त थे। जिन्ना अक्सर रति के पिता से मिलने उनके घर जाया करते थे। रति के शौक बाकी लड़कियों से थोड़ा अलग मालूम होते थे। किताबें पढ़ना, घर में आने वाले मेहमानों से मिलना, राजनीति पर बातें करना उन्हें बहुत पसंद था। रति हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखती थी। इसके अलावा वो बहुत खूबसूरत थी। कहते हैं कि रति से जो भी मिलता था वो उनकी खूबसूरती पर मोहित हो जाता था। साल 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना और रति गर्मी की छुट्टियां बिताने दार्जिलिंग जाते हैं। कहते हैं कि इश्क यहीं से शुरू हुआ था। रति प्यार से जिन्ना को जे बुलाती थी। रति जिन्ना की रोमांटिक कविताएं उनकी कहानियों से बहुत ज्यादा प्रभावित थीं और मोहम्मद अली जिन्ना रति की बुद्धिमत्ता से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जिस तरीके से वो राजनीतिक विषयों पे और तमाम सामाजिक विषयों पर अपने बेबाकी से विचार रखती थीं, ये बातें मोहम्मद अली जिन्ना को आकर्षित करती थी। छुट्टियों से लौटने के बाद जिन्ना ने रति के पिता सर दिनशॉ से रति के साथ शादी करने की इजाजत मांगी। सर दिनशॉ जिन्ना के इस प्रस्ताव से गुस्सा हो गए और जिन्ना को वहां से तुरंत निकलने को कहा। इसके बाद भी रति जिन्ना से लगातार संपर्क में रही। इस बीच सर दिनशॉ ने नाबालिग होने की शर्त पर कोर्ट से यह ऑर्डर हासिल कर लिया कि जिन्ना रति से किसी भी तरह का संबंध नहीं रख सकते। लेकिन बगावती रति कोर्ट के इस ऑर्डर को मानने को तैयार नहीं और जिन्ना से मुलाकात जारी रखना चाहती थी, लेकिन जिन्ना इसके लिए तैयार नहीं थे। जिन्ना ने 18 महीने तक रति से कोई संपर्क नहीं किया। और इसके बाद 20 फरवरी 1918 रति अब 18 साल की हो गई और कोई भी कानूनी अड़चन नहीं थी। लिहाजा दोनों एक बार फिर एक दूसरे से मुलाकातें करने लगे। दोनों भविष्य की योजनाएं बनाने लगे। 18 अप्रैल को रति ने अपना घर छोड़ दिया और जिन्ना के साथ जामिया मस्जिद गईं। यहां उन्होंने मौलाना नफजी के सामने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अगले दिन ही जिन्ना से निकाह कर लिया। रति के पारसी धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने को लेकर भी पूरे देश में हंगामा हो गया। तब की मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि जिन्ना और रति की ये शादीशुदा जिंदगी किसी परियों की कहानी से कम नहीं लगती थी। जिन्ना जो तमाम स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर थे, शतरंज खेलते थे, सब कुछ जिन्ना ने छोड़ दिया था। अब वो काम से सीधा घर आते थे और ज्यादातर जो समय होता था, उनका वक्त होता था, वो अपनी पत्नी रति के साथ बिताते थे। दोनों की जोड़ी देखकर किसी को भी रश्क हो जाए। रति को महंगे कपड़े खरीदने और घर सजाने का बहुत शौक था। जिन्ना फालतू के खर्च नहीं करते थे, लेकिन वो रति के सारे खर्चे खुशी खुशी उठाते थे। रति अकेली ऐसी महिला थी जिनके लिए जिन्ना के दिल में प्यार के जज्बात उमड़े थे। जिन्ना जहां भी जाते रति उनके साथ होती। वो पूरी तरह से जिन्ना की राजनीति से जुड़ चुकी थी। कई लोगों का कहना था कि रति के उग्र राष्ट्रवाद ने ही जिन्ना को एक क्रांतिकारी के रूप में बदल दिया। 14 अगस्त साल 1919 मोहम्मद अली जिन्ना और रति की एक बेटी का जन्म हुआ। नाम रखा गया दीना। कहते हैं कि दीना के जन्म के बाद से ही मोहम्मद अली जिन्ना और रतिबाई का प्रेम वैसा नहीं रह गया जैसा पहले था और दोनों के अनबन की खबरें अब अखबारों की सुर्खियां बनने लगी। जिन्ना इधर राजनीति से भी परेशान थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब हिंदू और मुसलमान दोनों ने जिन्ना को नजरअंदाज कर दिया। इन सब बातों की वजह से जिन्ना अक्सर निराश और नाराज रहते थे, जिसका सीधा असर उनकी शादीशुदा जिंदगी पर पड़ने लगा। रति और उनके बीच भी मतभेद लगातार बढ़ रहे थे। इधर जिन्ना अपने राजनीतिक जीवन में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए, उधर रति की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अप्रैल 1928 में रति अपने इलाज के लिए मां के साथ पेरिस चली गईं। वहां वो इलाज के दौरान कोमा में चली गईं। जिन्ना उस समय डबलिन के दौरे पर थे। जब उन्हें एक खबर मिली तो सब कुछ छोड़कर वो पेरिस पहुंचे और रति की पूरी देखभाल की। 1 महीने तक जिन्ना ने पूरा समय रति के साथ बिताया और कई डॉक्टरों से उनका इलाज करवाया। जिन्ना और रति के कॉमन फ्रेंड हुआ करते थे चिमन लाल। चिमन लाल बताते हैं कि एक जगह उन्होंने लिखा है कि
तब जब पेरिस में मोहम्मद अली जिन्ना और रति थे तो दोनों बहुत खुश थे। लेकिन एक रोज जिन्ना ने ही चिमनलाल को बताया था कि रति से बहुत झगड़ा हुआ है। इसके बाद रति बॉम्बे चली गई हैं, ताज होटल में रुकी हैं, अब उनसे मेरा मिलना नहीं होता। लेकिन जब भी जिन्ना बॉम्बे जाते तो रति से जरूर मिलते थे। 18 फरवरी 1929 को रति फिर कोमा में चली गईं, लेकिन इस बार वो इससे बाहर नहीं आ सकी। 20 फरवरी 1929 को रति का निधन हो गया। इसी दिन उनका 29वां जन्मदिन था। जिन्ना को एक खबर उनके ससुर ने टेलीफोन पर दी। जिन्ना 22 फरवरी की सुबह बॉम्बे पहुंचे। जिन्ना के सचिव रहे और बाद में भारत के विदेश मंत्री बने मोहम्मद करीम छागला अपनी एक किताब रोजेज इन दिसंबर में लिखते हैं, रति के शव को जब कब्र में दफनाने के लिए रखा गया तो जिन्ना से शव पर पहली मिट्टी डालने को कहा गया। कब्र पर मिट्टी डालते ही वो जोर जोर से रोने लगे। बहुत देर तक रोने के बाद उन्होंने खुद अपने आंसू पोंछे और कार की तरफ चले गए। अगले दिन रति के सबसे करीबी दोस्त दवार कदास जिन्ना से मिलने आए। जिन्ना उनके सामने भी फूट फूट कर रोई। कहते हैं कि रति की मौत का जिम्मेदार जिन्ना खुद को मानते थे और ताउम्र जिन्ना खुद को दोषी मानते रहे कि ये जो बेमेल विवाह था ये कहीं ना कहीं सामंजस्य से नहीं बैठा पाया, और जो इश्क जिसके चर्चे सारे मुल्क में होते थे, बाद में जिन्ना इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे कि रति की मौत के पीछे कहीं ना कहीं जिन्ना की वो बेवफाई कहिए या वो सियासत कहिए जिसमें मशरूफ होकर जिन्ना ने रति को अलग थलग छोड़ दिया था, जिसके बाद 29 साल की उम्र में रति की मौत हो गई। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।